जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, इन 7 दिव्य नियमों को जानने से पहले आइए हम सब मिलकर कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाए। दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और जीवन में श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा मन दीजिए जो आपके मार्ग पर अडिग रहे। दोस्तों, एक बात हृदय में बसा लो। अगर तुम भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो, धन, यश और अपने सपनों की पूर्ति का आनंद पाना चाहते हो, यदि हां, तो श्री कृष्ण के सफलता के 7 नियम सुनो। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन के मार्ग पर तुम्हारे सामने सदैव 2 ही रास्ते होते हैं। एक कर्म और अनुशासन का रास्ता और दूसरा आलस्य और भाग्य के भ्रम का रास्ता। जो पहला रास्ता चुनता है वह राजा की तरह जीता है। जो दूसरा रास्ता चुनता है वह परिस्थितियों का दास या गुलाम बनकर रह जाता है। याद रखो, सफलता कोई जादू नहीं, वह एक विज्ञान है और इस विज्ञान के अपने नियम हैं, अपने सूत्र हैं, जिन्हें केवल कर्मयोगी ही समझ सकता है। जैसे सूर्य उदय होकर सबको प्रकाश देता है, पर केवल वही उसका लाभ लेता है जो आंखें खोलता है, वैसे ही अवसर सबके सामने आते हैं, पर उनका उपयोग वही करता है जो जागृत है, सतर्क है, कर्मशील है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों पर विश्वास करता है उसी का भाग्य चमकता है, और जो आलस्य में डूबा रहता है वह सदैव दूसरों की छाया में जीता है। यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह वे शस्त्र हैं जिनसे साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। जिसने इन्हें अपनाया उसने असंभव को संभव किया। हे मानव, किस्मत उसी का साथ देती है जो कर्म का सम्मान करता है, क्योंकि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, भाग्य तो तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। याद रखो, जो समय पर जागता है, जो नियमों का पालन करता है, जो हार को अनुभव समझकर फिर से उठ खड़ा होता है, वही सच्चा विजेता है। इसलिए हे मानव, यदि तुम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो, अपने कर्मों में दृढ़ता लाओ, अपने संकल्पों में अडिग रहो, क्योंकि सफलता किसी बाहरी वरदान से नहीं आती, वह आती है भीतर की जागृति से। आज से, इस क्षण से अपने जीवन में उन 7 दिव्य नियमों को उतारो जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। ये केवल बातें नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भाग्य का नया प्रारंभ है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, मैंने देखा है कि एक ही परिवार में जन्मे लोग भी अलग अलग भाग्य जीते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी। क्या यह भाग्य का खेल है या कर्म का परिणाम? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य भाग्य से नहीं, अपने कर्म से ऊंचा या नीचा बनता है। भाग्य तो उसी के द्वार पर दस्तक देता है जिसने कर्म के बीज बोए हों। जैसा कर्म वैसा फल, यही संसार का सनातन नियम है। कर्म ही तुम्हारा सच्चा धर्म है और धर्म से ही जीवन का स्वरूप बनता है। हे अर्जुन, संसार में कोई भी फल बिना कर्म के प्राप्त नहीं होता। जो केवल सोचता है वह स्वप्नों में जीता है, और जो कर्म करता है वह इतिहास में लिखा जाता है। सफलता चाहने वाला व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वह केवल कर्म में आनंद ढूंढता है, क्योंकि जब कर्म ईमानदार होता है तो परिणाम स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। कर्म न करो तो जीवन ठहर जाता है, और ठहराव ही पतन का प्रारंभ है। इसलिए उठो अर्जुन, कर्म को ही अपना धर्म मानो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अनुशासन वह अग्नि है जो सफलता को तपाती है। अर्थात हे पार्थ, अनुशासन वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो अपने समय, विचार और दिनचर्या पर नियंत्रण रखता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अनुशासन रहित जीवन नाव बिना पतवार के समान है जो कहीं नहीं पहुंचता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद से वादा निभाते हैं। जिन्हें अपनी दिशा मालूम है वे तूफान में भी डगमगाते नहीं। याद रखो अर्जुन, अनुशासन केवल नियम नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसे किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो आत्मविश्वासी है वह परिस्थितियों को अपना सेवक बना लेता है। भय का अस्तित्व वही है जहां आत्मविश्वास नहीं। विश्वास वही दीपक है
जो असंभव मार्गों को प्रकाशित करता है। कर्म से पहले विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता वह ईश्वर पर भी सच्चा विश्वास नहीं रख सकता। आत्मविश्वास वह स्वर है जो तुम्हारे भीतर ईश्वर को जगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समय सबसे न्यायप्रिय और कठोर गुरु है। जो उसका सम्मान करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय को व्यर्थ करता है वह स्वयं को व्यर्थ कर देता है। समय न कभी रुकता है न लौटता है, इसलिए हर क्षण को साधो, क्योंकि वही क्षण कल तुम्हारे जीवन का इतिहास बनेगा। जो अपने समय का स्वामी है वही अपने भाग्य का निर्माता है। याद रखो, देर करने वाला सदैव पछताता है, पर जो समय पर चलता है वही विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, असफलता अंत नहीं, आरंभ है। यह वह परीक्षा है जो सफल होने वालों की पहचान करती है। जो असफलता से डर गया उसने सफलता से दूरी बना ली। हर गिरावट में एक संदेश छिपा है कि अभी सीखना बाकी है। जिसने असफलता को गुरु मान लिया उसका जीवन तेजस्वी हो गया, क्योंकि जो टूटने से डरता नहीं वही मजबूत बनता है। इसलिए जब गिरो तब रो नहीं, उठो और फिर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसे जिस जल में कमल खिले वह जल भी पवित्र कहलाता है, वैसे ही जिस संग में मनुष्य रहता है वैसा ही उसका चरित्र बनता है। सत्संग वह चाबी है जो ज्ञान के द्वार खोलती है, और दुष्ट संग वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को दुर्बल करता है। यदि ऊंचा उड़ना चाहते हो तो उन लोगों के संग रहो जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। याद रखो, संगति भाग्य नहीं बदलती, वह तुम्हें खुद अपना भाग्य बदलना सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जब सब रास्ते बंद लगें तब आस्था ही वह शक्ति है जो भीतर से राह बनाती है। जो धैर्यवान है वह तूफान में भी दीपक जलाए रखता है। आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं, वह विश्वास है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हर प्रयास को फलने में धैर्य चाहिए। धैर्यहीन व्यक्ति अपने ही फल को अधपका तोड़ लेता है। इसलिए आस्था रखो, पर इंतजार करना भी सीखो। जो धैर्यवान है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य अस्त होने को था। हवा में अब भी युद्ध की गंध थी, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ और चल रहा था। धूल से ढके रथ के पहिए स्थिर थे, पर अर्जुन का मन तूफान बनकर घूम रहा था। कभी सोच, कभी भय, कभी पश्चाताप, सब एक साथ उठते और गिरते। अर्जुन ने रथ की लगाम डीली छोड़ते हुए कहा, मधुसूदन, मन बहुत अशांत है। न जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे समय के पार देख रही हो। वे बोले, पार्थ, यह मन जब भी नियंत्रण से बाहर होता है तो सबसे पहले शब्दों में भटकता है। तुम्हारा मन बोलना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, उत्तर चाहता है, पर जानो, जब मन शोर करता है आत्मा मौन हो जाती है, और जब आत्मा मौन होती है तभी ईश्वर बोलता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या ईश्वर सचमुच बोलता है? अगर बोलता है तो मैं उसे क्यों नहीं सुन पाता? कृष्ण ने अपने कर कमलों से रथ की मिट्टी उठाकर देखा। वो धूल हवा में उड़ गई। देखो अर्जुन, यह धूल तुम्हारी वाणी जैसी है। जब तक यह हवा में उड़ती रहेगी तब तक नीचे की भूमि नहीं दिखेगी। जब धूल बैठ जाती है तब धरती का चेहरा दिखाई देता है। वैसे ही जब मन का कोलाहल शांत होता है तब तुम्हें तुम्हारा स्व, प्रभु, उसने कहा। पर जब दुख और क्रोध भीतर उमड़ते हैं तो मौन रहना कठिन लगता है। शब्द अपने आप निकल जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, मौन रहना भागना नहीं है। मौन तो सबसे ऊंचा युद्ध है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तब तुम उस व्यक्ति से नहीं, अपने ही भीतर के अव्यवस्थित विचारों से लड़ रहे होते हो। मौन वही क्षण है जब तुम हथियार रख देते हो और स्वयं को देखने लगते हो। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक साधक की कथा सुनाता हूं जिसने मौन को अपने जीवन का पथ बना लिया। वृंदावन से दूर एक पर्वतीय आश्रम था। वहां एक युवा साधक रहता था। नाम था एकाग्र। उसका हृदय ईश्वर से मिलने को तड़पता था। वह प्रतिदिन प्रार्थना करता, मंत्र पढ़ता, अग्नि के सामने ध्यान करता। फिर भी उसे कभी वह दिव्य उपस्थिति महसूस नहीं हुई जिसका वर्णन शास्त्रों में था। वर्षों बीत गए।
उसके भीतर निराशा आने लगी। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और कहता, हे भगवान, मैं रोज तुमसे बात करता हूं, फिर तुम उत्तर क्यों नहीं देते? एक दिन निराश होकर उसने तय किया, अब बोलना बंद करेगा। वह बस मौन रहकर अपने मन को सुनने लगा। शुरू में उसे बेचैनी हुई, विचारों का तूफान उठा, यादें, पछतावे, सपने, असफलताएं। कभी रोया, कभी हंसा, कभी डर गया, पर उसने बोलना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर थमने लगा। एक सुबह वह नदी किनारे ध्यान में बैठा था। नदी शांत थी, हवा में बस पत्तों की सरसराहट थी। उसने महसूस किया कोई आवाज उसके भीतर से आ रही है। वह न शब्दों की थी, न विचारों की, बस एक उपस्थिति, एक कंपन। उसे लगा मानो ब्रह्मांड उसके भीतर सांस ले रहा है। तभी उसे एहसास हुआ, भगवान सदा बोल रहे थे, पर मैं ही चुप नहीं था। वह उठकर मुस्कुराया और आकाश की ओर दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब मैं सुन सकता हूं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। देखा पार्थ, मौन कोई खालीपन नहीं है, यह आत्मा का सबसे भरा हुआ क्षण है। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभव बोलता है, जब विचार ठहरते हैं तब सच्चाई प्रकट होती है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, तो क्या मौन रहने से मन स्थिर हो जाएगा? कृष्ण बोले, स्थिरता शब्दों से नहीं आती, जागरूकता से आती है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की हर हलचल को बिना निर्णय के देखना। जैसे झील के किनारे बैठा कोई व्यक्ति केवल लहरों को देखता है, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए। धीरे धीरे झील शांत होती है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पार्थ, यही मौन का चमत्कार है। इन नियमों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। हे नंदलाल, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में मौन की यह ज्योति जलती रहे और वह भी अर्जुन की तरह अपने भीतर के युद्ध को जीत सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।